चीनी मिट्टी से एक सुंदर फूलदान कैसे बनता है, आइए आज मैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया दिखाती हूँ। सबसे पहले चीनी मिट्टी को उसकी खदान से सावधानी पूर्वक खोद कर लाया जाता है। इसके बाद इस मिट्टी को एक बड़े पत्थर के मटके जैसे बर्तन में डाला जाता है और एक भारी औजार से तब तक कूटा जाता है जब तक वह पूरी तरह बारीक पाउडर में न बदल जाए। अब इस पाउडर को एक छलनी की मदद से छाना जाता है ताकि इसके अंदर मौजूद कंकड़ अलग हो जाए। छनी हुई साफ मिट्टी को फिर एक बड़े मटके में डालकर उसमें एक बाल्टी पानी मिलाया जाता है और लकड़ी के डंडे से लगातार चलाया जाता है जिससे चीनी मिट्टी पानी में पूरी तरह घुल मिल जाए। जब यह मिश्रण अच्छे से तैयार हो जाता है तब इसे एक साफ कपड़े से छाना जाता है और पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह मटके से गाढ़ी मिट्टी निकालकर उसे एक बोरी में भर दिया जाता है। बोरी को मजबूती से बांधकर उसके ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया जाता है ताकि वजन के कारण अतिरिक्त पानी निकल जाए और मिट्टी सूखकर टाइट हो जाए। इधर दूसरी ओर कैल्शियम ऑक्साइड को कूटकर उसका बारीक पाउडर बनाया जाता है और फिर उसमें पानी मिलाकर उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बोरी के ऊपर रखा पत्थर हटाया जाता है और अंदर से मिट्टी निकाली जाती है। इस समय तक चीनी मिट्टी पूरी तरह तैयार, मजबूत और आकार देने लायक हो चुकी होती है। इसके बाद इस मिट्टी को गोल घूमने वाली मशीन पर रखा जाता है और कारीगर अपने हाथों से इसे धीरे धीरे एक खूबसूरत फूलदान का रूप देते हैं। फूलदान का आकार तैयार होने के बाद उस पर कैल्शियम ऑक्साइड वाला पानी लगाया जाता है जिससे उसका रंग सफेद और चमकदार हो जाता है। अब इस फूलदान को आग की भट्टी में तेज तापमान पर पकाया जाता है ताकि वह न सिर्फ सुंदर दिखे बल्कि मजबूत भी बने। भट्टी से बाहर निकालने के बाद फूलदान पर बनने वाली कढ़ाई और डिजाइन पहले कागज पर तैयार की जाती है और फिर उसी डिजाइन को फूलदान पर सावधानी से छापा जाता है। डिजाइन छपने के बाद उस पर स्याही चलाई जाती है ताकि नक्काशी पक्की हो जाए और समय के साथ मिटे नहीं। इसके बाद फूलदान पर सुंदर सुंदर रंग भरे जाते हैं। रंग भरने के बाद इसे एक बार फिर भट्टी में पकाया जाता है जिससे रंग पूरी तरह चिपक जाए और हमेशा के लिए पक्के हो जाए। और लीजिए, अब तैयार है हमारा खूबसूरत फूलदान जिसे चीनी मिट्टी, मेहनत, लगन और कई दिनों की कारीगरी से बनाया गया है। तभी तो यह फूलदान कांच की तरह चमकता है और देखने वालों का दिल जीत लेता है।